हे फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसका एग्जांपल नंबर 5 करेंगे। एग्जांपल नंबर 5 में क्या गिवन है? इन ट्राइंगल ओ पी क्यू right angled at P, OP is equal to 7 centimeter and OQ minus OPQ is equal to 1 centimeter. Determine the values of sin Q and cos Q. तो हमें क्या करना है? एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, P पे क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है, OP की वैल्यू 7 दी हुई है, और जो OQ है और PQ है इसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 1। हमें फाइंड आउट करना है क्या? साइन क्यू एंड कॉस क्यू फाइंड आउट करना है। तो हम अगर साइन क्यू और कॉस क्यू फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? तीनों वैल्यू, तीनों साइड जो है उसकी वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि हम तीनों साइड की, ये जो दोनों साइड हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हमें जो गिवन में है उसको हम लिख देते हैं। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है? ओपी इन, पहले तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू एंगल पी पे कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। फिर ओपी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज यहाँ पे ओ क्यू माइनस पी क्यू का डिफरेंस दिया हुआ है 1। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड हमें क्या करना है? साइन क्यू एंड कॉस क्यू, ये हमें फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है उसका स्क्वायर मतलब ओ क्यू का स्क्वायर, ये बराबर होता है बाकी जो दो साइड बच जाती हैं उनका स्क्वायर करके प्लस कर दो। तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी ओ या ओ पी का स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो हमारे पास जो जो वैल्यू है हम उसको लिखेंगे। यहाँ से एक चीज हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, या तो आप क्या करो, ओ क्यू की वैल्यू निकाल लो, या तो आप यहाँ से पी क्यू की वैल्यू निकालो, किसी एक की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ? ओ क्यू की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस, ये इस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा पी क्यू। तो मतलब यहाँ से ओ क्यू की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 प्लस पी क्यू। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने 1 प्लस पी क्यू लिखा क्योंकि हमें ये गिवन में है, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमें दिया नहीं है तो हम ऐसे लिखेंगे, और ओपी की वैल्यू कितनी है? 7। तो 7 का स्क्वायर। हमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि ये देखो अब एक ही वेरिएबल हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं? जो वैल्यू है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका हम स्क्वायर सॉल्व करेंगे। तो स्क्वायर सॉल्व करने के लिए देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस इसका स्क्वायर करो, पी क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर प्लस इसके बाद हम क्या करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो पी क्यू इंटू 1 पी क्यू होता है, उसका डबल कर दो तो क्या हो जाएगा? डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे पी क्यू इंटू 1 किया तो पी क्यू आया, और उसका डबल कर दो तो क्या आ जाएगा? 2 पी क्यू। इसी तरीके से हम डायरेक्ट क्या करते हैं? स्क्वायर निकालते हैं। फॉर्मूला नहीं लगाया, देखो 1 का स्क्वायर किया 1, पी क्यू का स्क्वायर किया पी क्यू स्क्वायर, इसके बाद क्या किया मैंने? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पी क्यू इंटू 1 कितना आया? पी क्यू। मैंने बोला उसका डबल कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 2 पी क्यू। हर एक केस में ऐसे ही करना होता है। देखो पी क्यू का स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे, प्लस 7 7 जो कितना होता है? 49। यहाँ से देखोगे तो पी क्यू स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि दोनों की साइन सेम है और इक्वल, दोनों इक्वल के अपोजिट साइड में है। तो यहाँ पे क्या बचा? 2 पी क्यू बचा और 1 बचा। तो 1 को हम इस साइड लेकर आएंगे तो 49, ये इस साइड में जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो 2 पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48। अब हमें पी क्यू की वैल्यू चाहिए, तो पी क्यू इज इक्वल टू, ये 2 जो मल्टीप्लीकेशन में था तो इस साइड में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा इसकी वैल्यू, पी क्यू इज इक्वल टू 2 2 4 एंड 2 4 8। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 24 सेंटीमीटर। हमें ओपी वैल्यू मिल गई, ओपी का भी वैल्यू मिल गया था, हमें पी क्यू की भी वैल्यू मिल गई। अब एक वैल्यू निकालनी है, कौन सी? ओ क्यू निकालनी है। तो ओ क्यू हम जानते हैं 1 प्लस पी क्यू कर देते हैं। तो यहाँ से ओ क्यू कितना आ जाएगा? 1 प्लस पी क्यू है तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आई? 24। तो 1 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 25। तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर।
अब हमें यहाँ पे तीनों वैल्यू निकल चुकी है। अब हमें जो रेशियो चाहिए हम आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये 24 है और हम यहाँ पे ये 25 है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए साइन क्यू, मतलब कौन सा एंगल हम यूज कर रहे हैं, ये वाला एंगल। तो अगर ये वाला एंगल यूज कर रहे हैं तो हमने बताया ये देखो ये ये 90 डिग्री के सामने, तो ये फिक्स है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये फिक्स होता है। अब हमें बेस और परपेंडिकुलर देखना होता है। तो बेस कैसे देखते, परपेंडिकुलर कैसे देखते हैं, जो एंगल हम ले रहे हैं उसके सामने वाला। हमने एंगल क्यों लिया, तो एंगल क्यों के सामने वाली कौन सी साइड है, ये वाली। तो ये इसको हम क्या मानेंगे, पी मानेंगे, मतलब परपेंडिकुलर। और तो जो बचा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें साइन क्यू की वैल्यू चाहिए, तो हम एक शॉर्टकट जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहला जो रेशियो होता है वो किसका होता है, P अपॉन एच, यही क्या होता है, साइन का रेशियो होता है। मतलब P अपॉन एच, यही साइन का रेशियो होगा। तो P क्या है, ये OP है, OP लिखेंगे डिवीजन में, और H क्या है, OQ है, तो OQ लिखेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। तो ये कितना है 7 और ये कितना है 25। तो ये इसका रेशियो निकल के आ गया। दूसरा हमें क्या निकालना है, कॉस क्यू निकालना है। देखो एंगल चेंज नहीं हुआ है, एंगल सेम है, तो वही सेम रेशियो मतलब रहेगा, ये भी यही परपेंडिकुलर रहेगा, यही बेस रहेगा और यही हाइपोटेन्यूज, ये तो फिक्स होता है। तो अब हमें कैसे निकालना है, देखो दूसरा जो रेशियो होता है ये साइन का रेशियो होता है, और जो दूसरा रेशियो होता है वो किसका होता है, कॉस का होता है। तो बी अपॉन एच, बी क्या है, ये देखो बी, क्यू पी या पी क्यू, बी है, एच क्या है, ओ क्यू, वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। हमें ये जो आंसर चाहिए था ये